नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार देखने को मिल रही है। देखने को मिला कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दे दिया और उनका कहना है कि हमें कोई चेतावनी नहीं दे सकता। इस देश का मालिक जो है यहाँ की जनता है और हमारा संविधान ही हमारा मार्गदर्शक है। आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, भाई इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। बता दें, न्यायाधीशों के ट्रांसफर और नियुक्ति को मंजूरी में देरी को लेकर के दरअसल उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई की चेतावनी के एक दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को ये कहा कि इस देश का मालिक यहाँ की जनता है और मार्गदर्शन इस देश का संविधान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सब लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के सेवक हैं और कोई भी किसी को भी चेतावनी नहीं दे सकता। बता दें, दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के 150वें स्थापना दिवस समारोह के समापन सत्र में संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल सहित कई न्यायाधीश शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अंग्रेजों का नाम हर जगह से हटाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच चल रहे तनातनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई किसी को धमका नहीं सकता, कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता। हम जनता के सेवक हैं और हमको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हम जनता के हित की बात करते हैं। कोर्ट भी जनता के हित में काम करती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सहूलियत के लिए लोअर कोर्ट व हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बहस व उसका आदेश उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के 150वें स्थापना दिवस समारोह के समापन सत्र में संबोधन कार्यक्रम में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने ये कहा कि ये बात मेरे लिए गर्व का विषय है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में हुए। ये बहुत बड़ी बार और बहुत बड़ा हाई कोर्ट है। यहाँ अधिवक्ता रहे कन्हैया लाल मिश्रा, शांति भूषण, केशरी नाथ त्रिपाठी प्रेरणा स्रोत है। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि अधिवक्ता अपने पेशे में बहुत समय देते हैं, परिवार को कम समय देते हैं। अधिवक्ता बुद्धिजीवी समाज है, एक छत के नीचे यही बुद्धिजीवी वर्ग एकत्रित होता है। बता दें कि इलाहाबाद बार 4 अधिवक्ता से शुरू होकर 31,000 हो गया है और इतनी बड़ी बार और इतनी एकता कहीं नहीं देखी, ये भी जस्टिस का कहना रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून मंत्री से ये निवेदन है कि यहाँ पर एक हाईटेक लाइब्रेरी दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मुकदमों के लिए बेंच बार दोनों दोषी नहीं है। आयोजन में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, जस्टिस विक्रम नाथ, हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा, महाधिवक्ता अजय मिश्रा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष आर.के. ओझा, सचिव एस.डी. सिंह जदौन मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने हाई कोर्ट की जजों के ट्रांसफर की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किए जाने पर नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि ये काफी गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें किसी भी देरी के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरीके की कार्रवाई हो सकती है, जो संभव है सुखद ना हो। बेंच ने यह भी कहा कि हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य ना करें जो बहुत असहज करने वाला हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों की मंजूरी देने में
केंद्र की ओर से कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी और जिसके बाद ये बातें कही गई। और जब देखने को मिला कि केंद्रीय कानून मंत्री 150वें स्थापना दिवस पर पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तब वहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी और सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि हमें कोई धमका नहीं सकता और किसी को कोई नहीं धमका सकता, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं संविधान से चलता है, संविधान ही इस देश का मार्गदर्शक है। और अगर मालिकाना हक की बात करें तो वो हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता ही मालिक है और हम सब तो सेवक हैं, चाहे फिर वो बड़े बड़े वकील हों, जजेस हों या फिर सरकार में बैठा हुआ कोई भी पदाधिकारी हो, सभी जनता के सेवक हैं। इस वजह से किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं बनता यहाँ पर। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम और सरकार को लेकर के काफी दिनों से बहस चल रही है और इस चीज को लेकर के पहले से भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन ये जो आवाज है कहीं ना एक सुगबुगाहट के तौर पर उठ रही थी। अब जिस तरीके से कानून मंत्री फ्रंट पर आ चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बातें कही हैं, उनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को या तो बदला जाए या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाए जिसमें कि सरकार का भी कोई प्रतिनिधि इसका हिस्सा हो और जब जजों की नियुक्ति या फिर जजों की ट्रांसफर होती है तो सरकार की भी राय इसमें शामिल होनी चाहिए। बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत देखने को मिलता है कि जो जज होते हैं वही नाम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन नामों की सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को दे दी जाती है। अगर केंद्र सरकार को इसको लेकर के आपत्ति नहीं होती है तो वो इन नामों को फाइनल कर देते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार के द्वारा इन नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके बावजूद जजों के द्वारा ही कॉलेजियम सिस्टम के तहत इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है और इन नामों को फाइनल किया जाता है। अब इसी चीजों को लेकर के लगातार सरकार और कॉलेजियम सिस्टम के जो जज है उसके बीच लगातार ये तकरार बनी हुई है। बता दें कि 2016 में देखने को मिला था कि संसद ने एक विधेयिका पेश की थी जिसमें कि एनजेएसी कानून, एनजेएसी सिस्टम जो कि पहले जिन जजों की नियुक्ति होती थी उसको एक बार फिर से लागू करने के लिए कहा गया था कॉलेजियम सिस्टम के एवज में, लेकिन देखने को मिला कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब इस चीज को लेकर के बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। जहां इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने भी बयान दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के बातें कही और उनका कहना था कि मुझे तो हैरानी हुई कि जब दोनों संसद से जो कानून पास किया गया, विधेयक पास किया गया 2016 में, कैसे उसे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है एनजेएसी कानून को लेकर के। तो ये तमाम बातें लगातार चल रही है, चाहे फिर वो जगदीप धनखड़ हो, किरण रिजिजू हो, उनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बदलाव किया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।